श्रद्धेय संत श्री ईश्वर साहब जी की पुण्य स्मृति में त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें आज प्रथम दिन का प्रथम सत्र है। आप अनेक मनीषी संतों द्वारा भजन और बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। लाभ महान मनुष्य को सत्संगत गह ज्ञान होए सुबस मन आपना भक्ति धर्म पहचान। संसार में अरबों मनुष्य हैं, 1 अरब से ज्यादा संख्या तो हमारे देश की भी है, जो कि दूसरे स्थान पर है। पहला नंबर चीन का है आबादी के दृष्टिकोण से, दूसरा नंबर भारत का है। विश्व में 7 अरब के अंतर्गत मनुष्यों की संख्या है। आदमी के रंग में, रूप में, लिंग में, भाषा में, उपासना पद्धति में, मान ग्रंथ में, सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। हम काठमांडू नेपाल से चाइना बॉर्डर में गए, वहां गेट पर जो लिखा था 1 अक्षर भी नहीं पढ़ सके कि क्या लिखा है। और वहां जो लोग उपस्थित थे वे जो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि मुख से हवा निकलती है, बस कुछ समझ में नहीं आता। सांकेतिक भाषा समझ में आती थी। वो जो इशारा करते थे कि ये गेट है, इधर उधर नहीं जाना है, वो समझ में आता था, किंतु भाषा समझ में नहीं आती। इसी भारत में आप पंजाब और हरियाणा की तरफ जाएं तो वहां के आदमी बहुत लंबे, मोटे, तगड़े होते हैं। आदमी की छोड़े बात जानवर भी बहुत लंबे होते हैं। और छत्तीसगढ़ में चले जाएं तो बिल्कुल छोटे जानवर पाए। आंध्र प्रदेश में चले जाएं तो वहां जाकर देखेंगे तो आप एकदम देखते ही हंस पड़ेंगे। इतना आदमी काला होता है कि वहां लगता है कोयला खदान से अभी निकल कर आए। वहां के देवी देवताओं की मूर्तियों को देखेंगे तो वो भी घोर काले। तो बाहरी चीजों में अंतर दिखाई देता है। जहां तक आप जाएंगे, दक्षिण भारत में चले जाइए तो 1 अक्षर भी नहीं समझेंगे, चाहे यहाँ का डबल ए में हो और चाहे जितना बड़ा विद्वान हो। अगर वहां की भाषा नहीं जानता तो 1 अक्षर न पढ़ सकता है न समझ सकता है। भाषा में बहुत बड़ा अंतर। तो बाहर तक जहां हमारी दृष्टि जाती है, एक आदमी मंदिर में जाकर तो मैं वो माता चपिता कहकर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, तो दूसरा भी आदमी है जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना चाहता है। प्रणाम करना तो बहुत दूर रहा, मंदिर को देखना भी नहीं चाहता। तीसरा भी आदमी है जो मस्जिद को तोड़कर गिरजाघर बनाना चाहता है। चौथा भी आदमी है जो गिरजाघर को तोड़कर गुरुद्वारा बनाना चाहता है। आदमी के विचारों में, मान्यताओं में कितना बड़ा अंतर है। एक आदमी जिसे पूजा करता है, दूसरा आदमी उसे तोड़कर फेंक देता है। ये बाहर का जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, बाहर हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है, किंतु आदमी के भीतर बिल्कुल एकता है। वहां अंतर नाम की कोई चीज नहीं है। विश्व में अरबों आदमी है कि दुनिया के किसी भी आदमी से आप जाकर पूछें कि अपने जीवन में आप सुख और शांति चाहते हैं कि दुख और अशांति, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। चाहे वो मंदिर वाले हो, चाहे मस्जिद वाले हो, चाहे गिरजाघर वाले हो, चाहे गुरुद्वारा वाले हो, चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, चाहे गृहवासी हो, चाहे वनवासी हो, अंतर में सब एक है। दुनिया के किसी भी आदमी से आप पूछिए कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, एक भी आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार रहना चाहता हूं। अगर उसे बता दो बीमार रहोगे तो मौसम्मी का रस पीने को मिलेगा तो बीमार रहोगे, कहेगा ना सूखी रोटी खाना अच्छा पर बीमार रहना अच्छा नहीं। तो आंतरिक जगत में एकता है। दुनिया के किसी भी आदमी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं या हानि, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। लाभ के लिए आदमी खेती करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, राजनीति करता है, साधना करता है,
जितना आदमी काम कर रहा है सब लाभ के लिए कर रहा है, हानि कोई नहीं चाहता। आप अपने घर का काम छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, यहाँ भी आप लाभ के लिए आए कि हमें अच्छे विचार मिले, अच्छी बुद्धि मिले, जिसे हम भजन कर सके, अपने जीवन को सफल बना सके। ये आपके अंदर काम कर रहा है, लाभ की भावना। तो हर आदमी जब लाभ चाहता है तो लाभ महान मनुष्य को सत्संगत ज्ञान, सत्संग से जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो सबसे बड़ा लाभ उसे मिलता है। हमें मकान का अंधेरा प्रिय नहीं, थोड़ी देर के लिए भी लाइट जाती है तो तुरंत मोमबत्ती जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। मकान का अंधेरा हमें सहन नहीं है, अंधेरा को मिटाने के लिए तुरंत प्रयास करते हैं, किंतु आदमी के दिमाग में जो अंधेरा है उसको मिटाने का प्रयास नहीं करता। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। दिमाग में इतना अंधेरा है आदमी के कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, फिर भी पढ़े लिखे लोग पीते हैं। कम पढ़े लिखे लोग तो बीड़ी पीते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे लोग सिगरेट पीते हुए बीड़ी पीना अपना अपमान समझते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड के खिलाफ, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, पद बढ़ जाता है, धन बढ़ जाता है, तो स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। वो सोचते हैं कि कोई बड़ी चीज लेना चाहिए। जिनका स्टैंडर्ड नीचा रहता है वो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, और जिनका स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता है वो ब्रांडी पीते हैं। सोचते कि हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा है, हम बड़े आदमी, हम ऐसा कैसे। ये आदमी के अंदर जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक आदमी का जीवन घोर अंधकार में होता है। अज्ञान दशा में व्यक्ति क्या क्या नहीं कर रहा है। अज्ञान दशा में व्यक्ति कहता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। कितना बड़ा उसके दिमाग में अंधेरा छाया है, अंडे खाने के लिए तैयार है। आप हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। अगर शरीर के अंदर वो चला गया, सिर्फ 2 मिनट अंदर गया है और फिर उल्टी हो जाती है, तो उसको कोई आदमी खाता नहीं। जिस चीज को खाने के लिए आप लालायित थे और खाए, शरीर के अंदर खाली चला गया है 2 मिनट के लिए और फिर उल्टी हो गया, तो उसको कोई नहीं खाता है। अब मुर्गी मुर्गा क्या खाते हैं और उसका रूपांतरित होकर अंडा बनता है, उसको खाने के लिए तैयार है आदमी। कितना दिमाग में अंधेरा छाया हुआ है। आज आदमी को यह विवेक नहीं रह गया है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यह भी विवेक नहीं। क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, इतना भी विवेक नहीं। 60, 70, 80, 90 साल बीत जाता है और ये पता नहीं चलता है कि क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। भजन घंटों गाते हैं, रातों भर गाते हैं भजन, तो जैसे अवकाश मिलता है तो चाय और बीड़ी पर पहुंचते हैं। बीड़ी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। कितनी प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और कितनी समस्याएं घर में खड़ी हो जाती हैं। बच्चे पीते हैं, आज के समय में तो और समस्या खड़ी हो गई है, ये बहुएं भी पीने लगी। रेलवे स्टेशनों पर देखो तो माताएं भी सिगरेट जला रही हैं, बीड़ी जला रही हैं। कहां क्यों जलाती हैं? पुरुषों को देख देख करके कि हाँ ये पीते, इनको मजा आता है, तो मजा तो हमको भी चाहिए, तो उनको भी मजा चाहिए, तो वे भी बीड़ी जला रही हैं, सिगरेट जला रही हैं। क्यों ऐसा होता चला जा रहा है? राष्ट्र में हमारे जो दुर्व्यसन है, एक एक गांव में इतना पैसा दुर्व्यसन में चला जा रहा है, उतना पैसा गांव समाज के विकास में नहीं लगता, उतना पैसा धर्म में नहीं लगता जितना पैसा रोज नशा में चला जा रहा है। और रोग पैदा होता है वो अलग, राष्ट्र में भीषण समस्याएं पैदा हो रही हैं अलग। जो आदमी पीता है, अगर उसके पास में जो बैठता है उसको धुआं जाता है, उसको ज्यादा नुकसान हो जाता है। एक आदमी बीड़ी पीकर निकलता है तो बहुत दूर तक उसका वायुमंडल दूषित हो जाता है, उसकी हवा में वो तत्व फैल जाते हैं, जो आदमी सांस लेता है उसके लिए हानिकारक हो जाता है। अब आदमी पी रहा है, 70, 80, 90 साल का हो गया है, उसको ये पता नहीं कि ये पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, इतना भी पता नहीं। इसलिए बंधुओं, भीतर का अज्ञान
जो अंधेरे से भी खतरनाक है, उसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए। और उसी मिटाने के लिए श्री दीपक साहब जी, यहाँ के भक्त समाज ये प्रयास करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं, अपना अमूल्य समय देते हैं। इसीलिए देते हैं कि कम से कम हमारे गांव के, हमारे सगे संबंधी, हमारे आसपास के लोग संतों की विचारधारा को सुने और सुन करके अपने जीवन को सुंदर बनाए। आज आदमी को मकान सुंदर बनाने के लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी हम आए तो बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर होटल देखे, विदेशियों के रहने के लिए सुंदर आवास व्यवस्था देखे, मकान आदमी सुंदर बना रहा है, देश विदेश की चीजों को ला करके मकान में रख रहा है कि हम ये चाइना गए हैं, रूस गए हैं, लंदन गए हैं, वहां से चीजें लाकर मकान को सुंदर सजा रहा है। किंतु जीवन इतना कुरूप है कि जो नहीं पीना चाहिए वही पीते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वही खाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, और जो करना चाहिए उसको भविष्य पर टालते रहते कि आज नहीं कल करेंगे, जवानी में नहीं वृद्ध अवस्था में करेंगे। भजन करने का काम अगर बताओ तो कहते साहब अभी से भजन, अरे ये तो वृद्धों का काम है भजन करना। अब भोजन करने के लिए कह दो तो तीनों टाइम तैयार है। कोई नौजवान नहीं कहता कि अभी से भोजन 3 टाइम करने के लिए तैयार है, भजन 1 टाइम भी नहीं करना चाहता है। इसीलिए आदमी आधा काम करता है, आधा काम नहीं करता, भोजन करता है, भजन नहीं करता। भोजन से स्वास्थ्य ठीक होता है तो भजन से मन ठीक होता है। आज आदमी का मन ही केवल बिगड़ गया है। शरीर तो आदमी का ठीक है, और किंतु मन आदमी का बिगड़ गया है। मन इतना बिगड़ा हुआ है कि सीय राम मैं सब जग जानी, अब बेच ही दूध मिलावही पानी। ये मन ही बिगड़ने का परिणाम है कि दूध बेचता है, पानी मिला देता है। मैं बिहार में था, बिहार में कार्यक्रम था पूर्णिया में, तो वहां मिट्टी का तेल लाए, केरोसिन, तो उसमें भी पानी मिला दिए थे। एक लालटेन जलाया गया, जितना तेल था उतना जला, जब पानी रह गया वो जला ही नहीं के इसमें अभी भरा गया है, ये जल बंद क्यों हो गई? तो देखा गया उसमें केवल पानी है, जो तेल था वो जल गया थोड़ी देर के लिए, बाकी रह गया पानी। तेल केरोसिन में पानी मिला दिया। ये आदमी के दिमाग में आज ज्यादा खराबी हो गई। दिमाग की खराबी के कारण से आज धरती तल पर नरक बना, जहां देखो वहां आदमी को आदमी से भय हो गया। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से खतरा है, और चोटी वालों को दाढ़ी वालों से खतरा है। केवल आदमी की विचार ही तो खराब हो गया है, और कुछ खराबी नहीं, खाली आदमी के भीतर खराबी है, उसके दिमाग में खराबी है। अगर दिमाग की खराबी अच्छी हो जाए तो हर आदमी देवता है। गांधी जी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे। कितनी सुंदर प्रार्थना में कहा गया। सबको संपत्ति दे भगवान नहीं कहा गया, सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति की जरूरत है। सन्मति है तो पिता पुत्र में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, सास बहू में प्रेम है, देवरानी जेठानी में प्रेम है, और सद्बुद्धि नहीं है तो सब जगह तनाव है, चाहे जितनी संपत्ति। और जहां तनाव है, ईर्षा है, वहीं नरक, और जहां प्रेम है वहीं स्वर्ग। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत निदाना। इसलिए बंधुओं, सत्संग के समय में बड़े श्रद्धा भाव के साथ सबको आना चाहिए। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। कुछ समय कहा गया, सब समय नहीं कहा गया है, क्योंकि शरीर है, संसार है। साहेब ने इतना सुंदर समाधान दिया कि तन से काम, मन से राम, कहां कबीर सरै दोनों का। तन से काम करो जिससे निर्वाह में सुविधा हो, राष्ट्र का भौतिक विकास में वृद्धि हो। तन से काम करो, किंतु मन से राम का चिंतन करो। आज आदमी तन से काम तो कर रहा है, किंतु मन से राम का चिंतन नहीं कर रहा। अगर आदमी मन से राम का चिंतन करता तो मिलावटबाजी, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार ये नहीं।
क्योंकि जैसा आदमी चिंतन करता है उसी प्रकार से उसका जीवन हो जाता है। आप धरती में जैसा बीज बोते हैं वैसा पौधा होता है। ऐसा नहीं कि गेहूं बो दे धरती में और चना का पौधा तैयार हो जाए, और चना बो दे तो गेहूं हो जाए, ऐसा नहीं होता है। गेहूं बोते हैं तो गेहूं धरती पर दिखाई देता है, चना बोते हैं तो चना दिखाई देता है। आपके धरती के अंदर जो बीज होता है वैसा ही पौधा निकलता है। आपके भीतर दिमाग में जैसे विचार होते हैं वैसा ही जीवन में कर्म होता है। अगर भीतर ठीक हो जाए तो बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा, और जब तक भीतर ठीक नहीं होगा, लाख सरकार बदले, लाख कानून बदल जाए, आदमी नहीं बदल सकता। सरकारें बदलती रहती है, कहां लिखा किसी कानून में कि घूस लेना चाहिए, किंतु घूस चल रहा। जब कोई आदमी चोरी कर लेता है तब पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, न्यायाधीश उसके आगे आ जाते हैं, संविधान बोलने लग जाता है कि हाँ इनको दंड संहिता में ये दंड देना चाहिए। किंतु चोरी करने के पहले कोई नहीं कुछ बताता है। चोरी आदमी करता क्यों है इसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है, न पुलिस का है, न न्यायाधीश का है, न दंड विधान बनाने वालों का है कि आदमी चोरी करता क्यों है, उसको कैसे रोका जाए, उसके तरफ कहीं ध्यान नहीं है। और जब तक वो उस पर ध्यान नहीं जाएगा तब तक चोरी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि वो आदमी के दिमाग की केवल खराबी है। जिस व्यक्ति के दिमाग में अंधेरा है, दिमाग में खराबी है, वो आदमी गलत कर्म करता है। जिस आदमी के दिमाग में प्रकाश है, ज्ञान का दीपक जल रहा है, वो आदमी उनसे मुक्त है। इसलिए बड़े श्रद्धा भाव के साथ कार्यक्रम के आयोजनों को सुने, भजनों को सुने, संत वाणी को सुने, जिससे भीतर हमें प्रकाश मिले, भीतर प्रेरणा मिले। हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। जीवन को नंबर 1 में रखो, चीजों को नंबर 2 में रखो। आज आदमी भूल कर गया है, चीजों को नंबर 1 में कर दिया है, अपना नंबर 2 में चला गया है। चीजों को आदमी सुंदर बनाता है, अपने को सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करता। अगर आज आदमी अपने को सुंदर बनाता तो आज के संसार में कुछ और दिखाई देता। और जहां आदमी अपने को सुंदर बनाया है, उस घर में देखो, उस समाज में देखो, कितनी सुविधा है, कितना प्रेम है, कितना त्याग है, कैसा पवित्र जीवन है। इसी संसार में वो भी रहते हैं। श्री तुलसी साहब जी ने बताया कि जेलर और जेल दोनों, जेली दोनों वही रहते हैं, किंतु एक आजाद है, एक परतंत्र। इसी संसार में रागी और विरागी दोनों हैं, सती साध्वी और इसके विपरीत दोनों महिलाएं इसी संसार में हैं। सज्जन और दुर्जन दोनों आदमी इसी संसार में हैं। एक ऐसा भी आदमी है जो अपना रात दिन पैसा कमा करके धर्म में लगाता है, पुण्य कार्य में लगाता है, गौरव अनुभव करता है, अपने को धन्य समझता है। एक आदमी ऐसा भी है जो राइफल दिखा करके दूसरे को लूट लेता है। अपना लगाना तो बहुत दूर हो गया, राइफल दिखा करके दूसरे को लूट लेता है, और एक दूसरे को लूटता ही नहीं है, अपना ही सब लुटा देता है। दोनों इसी संसार में रहते हैं, दोनों आदमी हैं। कितना बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक आदमी शराब पीने के लिए शराब की दुकान में जाता है, 100 रुपया देता है, पी करके आता है, पत्नी को पीटता है, बच्चों को पीटता है, मोहल्ले में नींद हराम कर देता है। एक आदमी को 100 रुपया दो कि 100 रुपया लो और एक बोतल पी लो, एक कप पी लो, वो तुरंत फेंक देगा कि मुझे जरूरत नहीं, चाहे 1000 दो, चाहे 1 लाख दो, वो छूता ही नहीं। एक पीने के लिए लालायित है, पैसा देकर खरीद कर पीता है, और एक फ्री में दे तो छूता ही नहीं है। दोनों आदमी है, दोनों आदमी में कितना बड़ा अंतर है। एक के भीतर प्रकाश है, एक के भीतर अंधेरा है, केवल इतना ही फर्क है। एक के भीतर ज्ञान का दीप जल रहा है, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकर चीज है, धर्म के विरुद्ध है, और एक व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है। इतना ही फर्क है। इसलिए सबसे बड़ा लाभ सत्संग से मिलता है, जिससे हमारा जीवन सुंदर बनता है। जिनका जीवन सुंदर हो जाता है उन्हीं को लोगों ने कहा, देवी कहा, देवता कहा, भगवान कहा, अवतार कहा, पैगंबर कहा, देवदूत कहा। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं।
इसलिए जीवन में सद्गुणों का बड़ा महत्व है। अपने जीवन को सुंदर बनाओ। कहाँ कबीर जान दे बही, और जब से चेतै तब से सही। जब से आपको संत मिल जाए, गुरुजन मिल जाए, चेत जाए, जब जागे तभी सवेरा, चाहे जो अवस्था हो उस अवस्था से आप जगे और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। जैसे आर्थिक विकास के लिए आप हर संभव प्रयास करते हैं, इसी प्रकार से जीवन हमारा सुंदर बने, इसके लिए हर संभव प्रयास करें। सत्संग करें, स्वाध्याय करें, साधना करें, ध्यान करें, भजन करें, सुमिरन करें, चिंतन करें, जिससे आपका जीवन पवित्र हो। जिस व्यक्ति का जीवन पवित्र हो जाता है उसी का जीवन सार्थक होता है। जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। ये जीने की कला है, मरने की कला है। घड़ी का अपना महत्व है। हमारी घड़ी 5:15 बजा दिया है, इसलिए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। साथ साथ आप सबको बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपना अमूल्य समय निकाल करके बड़े शांति के साथ आप बैठे हैं, श्रवण किए हैं। यहाँ के कार्यक्रम के आयोजक बंधुगण जो आपको सूचना दें और जो कार्यक्रम के लिए आपको बताए, उस समय आप फिर हाजिर हों। एक सास और बहू दूसरी मीटिंग का मानसिक स्थिति जब आदमी की बिगड़ जाती है तो आदमी निर्भर है, निर्द्वंद है, निश्चिंत है। साथ हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी है कि आदमी 24 घंटा ड्यूटी देने वाले मिल जाएगी, ऐसा नहीं। समाज को बिल्कुल सही दिशा देने वाले सदगुरु कबीर साध संगत से सद्बुद्धि मिलती है। रत्नाकर को सप्त ऋषि मिल जाते हैं जो दूसरों को लूटता था और लूट करके परिवार का भरण पोषण करता था। सप्त ऋषियों ने थोड़ा सा टच कर दिया, जहां खराबी थी बस वहीं पकड़ ली कि ये तुम इतना पाप कर्म किसके लिए करते हो? कि अपने लिए, परिवार के लिए। परिवार के लोगों से जाकर पूछो कि पैसे के भागीदार होते हैं कि पाप के भी भागीदार होते हैं। वो जाते हैं और उनको रिजल्ट मिलता है कि हम पैसे के भागीदार हैं, पाप के भागीदार नहीं हैं। हम कब कहते हैं किसी को लूट कर तुम धन लाओ? धन लाना ये तुम आपका कर्तव्य है। उनके विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। ऋषिगण कह देते हैं कि जो केवल पैसे के भागीदार हैं, पाप के भागीदार नहीं हैं, तो फिर उनके लिए तुम पाप कर्म क्यों करते हो? ये क्यों करते हो लगा देने से उनके मस्तिष्क में चिंतन पैदा हुआ, और जब भीतर बदल जाता है तो बाहर अपने आप बदल जाता है। जिस व्यक्ति के मिलने पर आप प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, अगर भीतर की धारणा बदल जाए तो प्रसन्नता व्यक्त करना तो अलग रहा, आप देखना भी पसंद नहीं करते हैं, मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। महत्व बाहर का तभी तक है जब तक भीतर ठीक। इसलिए भीतर की अगर हमारी स्थिति अच्छी हो जाए, मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए, तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। आज आदमी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाने के लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा श्रम कर रहा है। बड़े बड़े नगरों में तो कभी कभी देखने सुनने को मिलता है कि आदमी 24 घंटा ड्यूटी देता है, किंतु अपनी मानसिक स्थिति को ठीक बनाने के लिए वो कहता है नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं, बहुत बिजी, बहुत व्यस्त। कुछ लोग धनोपार्जन में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए होश ही नहीं कि जीवन भी सुधारना चाहिए, ये होश नहीं है। एन केन प्रकार जीवन जीते हैं। कुछ लोग भगवान की पूजा में, स्नान में, प्रार्थना में, उपासना में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें भी जीवन सुधारने का होश नहीं है। दिन भर भगवान को नहलाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं, इसी में व्यस्त रहते हैं, और जब छुट्टी पाते हैं तंबाकू रगड़ते हैं, गुटखा मुंह में डाल लेते हैं,
और बीड़ी गांजा तो सरल है, सहज है। जीवन सुधारने का उनका होश ही नहीं कि जीवन सुधारना चाहिए, बहुत बिजी है। कुछ हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो देश को सुधारने में इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं कि अपने सुधारने की ओर उन्हें कोई ध्यान ही नहीं जाता कि हमें अपना भी सुधार करना चाहिए। अपना सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मछली भी चले, मांस भी चले, अंडा भी चले, शराब भी चले, सब चले, और जब तक शपथ नहीं लेते हैं तब तक उनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है। जैसे शपथ ले लेते हैं करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उन्हें पच जाता है। वो देश को सुधारने में लगे हुए हैं, अपने सुधारने के लिए उनको बिल्कुल होश नहीं कि हमें अपना भी सुधार करना चाहिए। तो इसलिए इस काम नहीं बन रहा है। हर आदमी को चाहिए सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर। घर घर एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, शारीरिक स्थिति अच्छी हो, साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। लोक में कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो करीब करीब सबको याद है, क्योंकि सेंटर में मन ही है। जिस दिन मन में कोई टेंशन नहीं होता, तनाव नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती है, उस दिन लगता है आज का जीवन बहुत अच्छा है, निर्भर है, निर्द्वंद है, निश्चिंत है, निष्फिक्र है। इसलिए कहावत तो याद है, किंतु मन चंगा रहे इसके लिए आदमी प्रयास नहीं करता है कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो। मानसिक स्थिति जब आदमी की बिगड़ जाती है तो आदमी अपने श्रद्धेयों के साथ भी सुंदर व्यवहार नहीं कर पाता है। एक सास और बहू, दूसरी मीटिंग का समय था, दूसरे मंजिल मकान पर बैठी हुई थी, बात कर रही थी। नीचे से लोग निकले सड़क के किनारे से, ये कहते हुए कि राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही। बहू तुरंत खड़ी होती है, जंगला से देखती है, खिड़की से देखती है कि लोग बोल रहे राम नाम है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये लोग कब बोलते हैं राम बोलो भाई राम नाम सत्य है? जब जीवन पूरा हो जाता है तब बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को जीवन में नहीं बताता है कि राम नाम सत्य है। जीवन में बताते नहीं, जब उन्हें पक्का विश्वास हो जाता है कि अब उठकर खड़े नहीं होंगे, कहीं जा नहीं सकते हैं, तब बताते हैं कि राम नाम सत्य है। और जीवन में बता दें तो खतरा पैदा हो जाए, कहीं वो इलाहाबाद चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, बनारस चले जाएं, वो राम खोजने के लिए कि राम क्या चीज है, जो सत्य है वो है क्या चीज, कहाँ रहता है, खोजने के लिए न चले जाएं। इसलिए जीवन भर आदमी बताता ही नहीं। अगर कोई नाम ले ले, शादी का समय हो, अगर कोई व्यक्ति राम नाम ले ले कि राम नाम सत्य है, तो सब उसके ऊपर हावी हो जाएंगे कि ऐसे मौके पर इतना बड़ा आप सगुन आप बोल रहे हैं, उसको आप सगुन मानते हैं कि राम नाम सत्य है। जो सोरो आना सत्य है, और सत्य हो चाहे न सत्य हो, किंतु राम नाम सत्य है। आदमी चाहे जितने वर्ष जिए, अंतिम में तो ये सच्चाई यही है। तो इस प्रकार से वो अपनी सास से पूछती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। सास को पता था कि अमुक की सास बीमार थी और उसी का शरीर छूट गया है, उसी को लोग ले करके शमशान की ओर जा रहे हैं, तब कह रहे हैं कि राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। वो अपने सहज स्वभाव से, सहज भाव में आकर सही सही बता दी। तब उनकी बहू कहती है कि आपकी शमशान यात्रा कब निकलेगी। अब जो रहे करवा से निकले टोटी, जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। करवा एक लोटा होता है टोटी वाला, अगर उसमें पानी भर दे तो टोटी से पानी निकलता है, अगर उसमें दूध भर दे तो टोटी से दूध निकलेगा, अगर उसमें घी भर दे तो लोटा से, टोटी से घी निकलेगा। तात्पर्य ये कि जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। करवा है आदमी का दिमाग, ये करवा है, और आदमी की इंद्रियां ये टोटी है। आदमी के दिमाग में जैसे विचार होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से वैसे कर्म होते हैं।
भीतर बहू की जो विचारधारा चल रही थी, कह नहीं पा रही थी, कभी प्रकट नहीं हो पा रही थी, वो आज सामने हो गई कि आपकी शमशान यात्रा कब निकलेगी। ये तो उनकी सास की निकली है, आपकी कब निकलेगी। तब सास सोच में पड़ गई कि अरे मेरी बहू मेरे लिए ऐसा सोचती है कि तुम्हारी शमशान यात्रा कब निकलेगी। बहुत धीरे से सास कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी भी शमशान यात्रा निकलेगी। इतना सुनते ही बहू रानी के मन में रिएक्शन हो जाता है। अरे एक दिन की प्रतीक्षा क्यों करती हो कि एक दिन ऐसा आएगा तब मेरी भी शमशान यात्रा निकलेगी। घर में चूहा मारने की दवाई रखी है, खा लो आज ही निकल जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो केरोसिन अपने ऊपर शरीर में छिड़क लो, माचिस की एक काली लगा दो, बस आज ही निकल जाए। एक दिन की प्रतीक्षा क्यों करती हो, पता नहीं वो दिन कब आए। और अगर जल्दी करना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका बिजली का करंट पकड़ लो, तुरंत ही निकल जाए। इस प्रकार की बात को सुनकर सास एकदम गंभीर हो जाती, क्योंकि मूर्ख का मुख बिंब है, निषद वचन भुवंग, ताकि औषध मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। सास गंभीर हो जाती, विचार करती कि अगर मैं फिर कुछ कहती हूं तो फिर उत्तर मिलेगा, कुछ नहीं बोलती। वातावरण शांत हो जाता है, सूर्य अस्त होता है। बहू रानी भोजन बनाने के लिए जाती है, नाइलॉन की साड़ी पहने थे, जैसे गैस का चूल्हा जलाती है भम से जलता है गैस, उसके सिर से जो कपड़ा था वो नीचे आ जाता है और उसमें आग लग जाती है। और जब तक चिल्लाती है लोग आते हैं तब तक राम नाम सत्य हो जाता है। जो सास से प्रश्न उठा रही थी कि तुम्हारी शमशान यात्रा कब निकलेगी, उसे ये पता नहीं था कि सुबह होते होते मेरी शमशान यात्रा निकलेगी। भविष्य की बात कोई जानता नहीं है। आप लोग व्यवहारिक जीवन में हैं, देखते हैं कभी पिता रहता है पुत्र चल देता है, सास रहती है बहू चल देती है। ऐसा नियम नहीं है कि जो बूढ़े हैं वही पहले जाएंगे, ऐसा नियम नहीं है संसार। कर्म का नियम बड़ा विलक्षण है। इसलिए बंधुओं, अपनी मानसिक स्थिति को ठीक बनाने के लिए आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए। आर्थिक स्थिति ठीक हमारी हो, साथ साथ हमारी स्थिति मानसिक स्थिति भी ठीक हो। इसी तथ्य की ओर बल देते हुए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, गाड़ी एक चक्का से नहीं चल सकती, दो पहिए की जरूरत है। जीवन में गेहूं की भी जरूरत है और गुलाब की भी जरूरत है। भौतिक विकास की भी जरूरत है और आध्यात्मिक विकास की भी जरूरत है। आज आदमी भौतिक विकास तो खूब किया है, अपना विकास नहीं किया, ये बहुत दुखद बात है। आज हम एक तरफ देखते हैं तो आदमी आकाश में उड़ रहा है, धरती तल पर सनसनाते हुए दौड़ रहा है, समुद्र के गहराई तक नीचे चला जा रहा है। और दूसरी तरफ देखते हैं तो आदमी को चलना भी नहीं आता। हासिल कितना कमाल इंसान ने किया, अफलाक को पाए माल इंसान ने किया। ये अकल मगर अभी नहीं आई कि क्यों इंसान को तबाह हाल इंसान ने किया। धरती को मना कल्पित स्वर्ग जैसी सुविधाओं का अंबार लगाने वाला भी आदमी है, और धरती में एटम बम बनाने वाला, परमाणु बम बनाने वाला, हाइड्रोजन बम बनाने वाला भी आदमी ही है। एक तरफ हम देखते हैं तो आदमी की बहुत बड़ी महिमा है, जिसकी महिमा में लिखा गया, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूं कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। संसार में ईश्वर की महिमा, देवताओं की महिमा खूब लोग सुने हैं,
किंतु असलियत अगर सही सही कहा जाए तो इंसान की महिमा सर्वोपरि। दुनिया में जितने मंदिर हैं सब मंदिर का बनाने वाला आदमी है, मंदिर अपने आप नहीं बन जाता। और दुनिया में जितनी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को बनाने वाला भी आदमी है। ये तो आप हम सब राजस्थान में बैठे हैं, जयपुर जाकर देख सकते हैं। चाहे 50 रुपये का हनुमान ले लीजिए, चाहे 5,000 के ले लीजिए, चाहे 50,000 के ले लीजिए, सब बनाने वाला आदमी है। बना के उनको बेच डालता है, अपना जीविका चलाता है। मंदिर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भी आदमी ही है, दूसरा कोई नहीं है। और मंदिर की मूर्तियों के सामने जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला, त्वमेव माता च पिता कहकर श्रद्धा सुमन समर्पित करने वाला भी आदमी ही है। और किसी कारण से असंतुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए तो तोड़कर फेंक देने वाला भी आदमी ही है। इसलिए मानव तू सबसे महान। दुनिया में जितने संप्रदाय हैं सब संप्रदायों का प्रचार करने वाला आदमी ही है। दुनिया में जितनी पुस्तकें हैं सब पुस्तकों का बनाने वाला भी आदमी है। अपने अपने ग्रंथों को, मान ग्रंथों को लोगों ने अपौरुषेय कहा, ईश्वर वाणी कहा, आकाशीय वाणी कहा, किंतु वास्तविकता नहीं है। दुनिया में किसी भी देश में आज भी आदमी को छोड़कर कोई प्राणी कोई पुस्तक नहीं बनाता। हाथी के पास विशालकाय शरीर है, शेर के पास बहुत बड़ी ताकत है, किंतु दुनिया के किसी वन में, किसी देश में हाथी न कोई पुस्तक लिखता है, न शेर लिखता है। पुस्तक लिखने वाला केवल आदमी। न आकाश से पुस्तकें गिरती हैं कि आकाश से पुस्तकें बनकर आ जाती हैं। धर्म के क्षेत्र में सही सही कहने वाले लोग कम हुए। महिमा परक बात, विश्वास वाली बात लिखने वाले, बोलने वाले लोग बहुत हो गए। इसलिए सत्य बातें बहुत कम लोग जान पाए। सदगुरु कबीर साहब की बड़ी विलक्षण प्रकृति कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। वो ठाकुर सोहागी जानते ही नहीं थे, मुंह देखी बात करना जानते ही नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल। मानवता की आवाज बुलंद करने वाले सदगुरु कबीर साहब। आज उन महापुरुषों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनके जमाने में जितना उनके विचार आवश्यक थे उससे ज्यादा आज उनके विचार प्रासंगिक हैं। आज विज्ञान ने देश काल की दूरी को कम किया, किंतु आदमी आदमी के बीच की दूरी इतनी बढ़ गई है कि आज एक आदमी दूसरे आदमी से इसलिए नहीं मिलता है कि वो हमारी जात का नहीं है, हमारे मजहब का नहीं है, हमारे देश का नहीं है, हमारी परंपरा का नहीं है। आज आदमी आदमी के बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। कहीं कहीं तो देखा जाता है एक ही घर में आंगन में दीवार बना देते, भाई भाई को नहीं देखना चाहता। दूसरे को मिलने की बात तो बहुत दूर रही, भाई सगा भाई। गोस्वामी जी लिखते हैं, मिले न जगत सहोदर भ्राता। आप बाहर चले जाए, अमेरिका चले जाए, रूस चले जाए, लंदन चले जाए, आपके पास पैसा है तो वहां पत्नी मिल सकती है, बच्चे मिल सकते हैं, मकान मिल सकता है, सत्ता मिल सकती है, किंतु मिले न जगत सहोदर भ्राता। संसार में कहीं एक मां से उत्पन्न हुए भाई नहीं मिल सकता है। जिस भाई का इतना बड़ा महत्व है, आज वो भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी कर देता है। भाई को देखना भी नहीं चाहता। त्योहार होते हैं, दोनों बात नहीं करते, एक साथ बैठकर खाते नहीं। क्यों ऐसा हो गया? केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई। भीतर पहले बिगड़ता है, बाहर बाद में बिगड़ता है। अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो हर आदमी का व्यवहार अच्छा हो सकता है, परमार्थ अच्छा हो सकता है। सबके मूल में भीतर की स्थिति है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए,
जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाय। वृक्ष के मूल में हम पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से जीवन के मूल में मन है, मन को हम ठीक कर ले, पूरा जीवन अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को ठीक बनाने के लिए सदगुरु कबीर साहब आधार बताते हैं कि संगत कीजिए साधु। अब हमारी घड़ी ठीक 10 बजा दिया, फिर बातें फिर समय से होंगी। इन्हीं 3 पर मैं चर्चा और आगे करूंगा। संग, साहित्य और वातावरण, ये 3 हमारे जीवन को ठीक बनाते हैं। हम अपनी संगत अच्छी करें, अच्छे ग्रंथों को पढ़ें और स्वस्थ वातावरण में रहें, तो हमारे जीवन दर्शन में परिवर्तन होगा, हमारा जीवन सुंदर होगा, हम सुखी होंगे, परिवार के लोग सुखी होंगे, देश और विश्व के लोग सुखी होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की। संग, साहित्य और वातावरण, 3 का प्रभाव पड़ता है। लोकोक्ति है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। सबसे पहले हमें अपने जीवन के सुधार के लिए संग में सुधार करना चाहिए। आज आदमी जीवन गुजर के लिए तो बहुत प्रयास करता है, सुबह से शाम तक आदमी श्रम कर रहा कि हमारा जीवन गुजर चले। इसके लिए तो आदमी समय निकालता है, पूरा का पूरा समय देता है, किंतु जीवन सुधारने की दिशा में कम प्रयास कर रहा है। बहुत सज्जन व्यक्ति ही इस तरफ प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज यहां कार्यक्रम हो रहा है, कितना सुंदर भाव जगत है कि हम तो कहीं भी जाकर सुन सकते हैं, किंतु घर की देवियां, माताएं, बच्चे, स्वजन, संबंधी उन्हें ऐसा अवसर प्रदान करें कि जीवन गुजर के साथ साथ उनका भी जीवन सुधरे। आप तरे औरन को तारे, तारे कुल परिवारा। जीवन में हर आदमी सुख चाहता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में साहब ने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। एक आदमी नहीं, प्राणी जगत सुख चाहता है। दुनिया के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप सुख चाहते हैं या दुख, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख चाहिए। साहब कहते हैं चाहत सुख, ये सुख तो चाहता है परंतु लगा देते हैं। परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहन क्यों? ये तो कंजंक्शन है, 2 वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी। कहते महाराज आपका निमंत्रण पत्र तो मिला परंतु भूल गए। परंतु लगा देने से बना बनाया काम सब बिगड़ जाता है। मुलायमता से आदमी नकारात्मक पहलू पर चला जाता है। साहब कहते हैं चाहत सुख, ये जीव सुख तो चाहता है, परंतु क्या लगा दिए? दुख संग न छाड़ा, दुख का साथ ये नहीं छोड़ना चाहता। कोई आदमी चाहे कि हमारे मुख से सुगंध निकले, अब बीड़ी पीता रहे, सिगरेट पीता रहे, बोतल पीता रहे, और फिर चाहे कि मुख से सुगंध निकले, तो सुगंध निकलेगी कि दुर्गंध निकलेगी? उसके चाहने से फिर क्या होगा? एक शायर लिखता है, इरादे हैं तो मंजिल के मगर चलना नहीं आता। इरादे हैं तो मंजिल के मगर चलना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। जो इरादा है, हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य के अनुरूप दिशा में काम भी करना चाहिए। सुख शुभ कर्मों का परिणाम है और दुख अशुभ कर्मों का परिणाम है।
आप चीनी का शरबत पिएंगे तो मीठा लगेगा, अब मिर्चा का शरबत पिएंगे तब तीखा लगेगा। शरबत तो उसका भी नाम लोग रख दिए, किंतु वो तीखा होगा। सुख के लिए हर आदमी को शुभ कर्मों का संपादन करना चाहिए। सुख के लिए कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो सबके लिए जरूरी है, क्योंकि हर आदमी सुख चाहता है। सुख के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, संपत्ति चाहिए, निर्भ्रांत बोध चाहिए और पवित्र आचरण चाहिए। चार चीजें बहुत जरूरी हैं। पहले तो आदमी को स्वस्थ शरीर चाहिए। आदमी के पास बहुत संपत्ति हो, किंतु आदमी बीमार हो, रात दिन कराहता हो, उसको कुछ सुख नहीं मिलता है। उसे तो रेडियो टेलीविजन अच्छे भी नहीं लगते, सुहाते भी नहीं, आदमी की बोल भी अच्छे नहीं लगते। स्वस्थ शरीर के लिए चार बातों पर ध्यान देना चाहिए: पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम और निद्रा। चार चीजों पर ध्यान जाना चाहिए। आदमी का आहार ठीक हो। आज आहार के संबंध में लोगों को जानकारी कम है। सुबह से ही वो चाय बिस्कुट भजिया में भिड़ जाता है। आदमी के रक्त में क्षार तत्व ज्यादा होना चाहिए, अम्ल तत्व कम होना चाहिए, और अम्लकारक पदार्थों का आदमी सेवन ज्यादा करता है। क्षार प्रधान भोजन होना चाहिए। क्षार प्रधान भोजन में सब्जी, सलाद और फल, ये तीन आते हैं ज्यादा। आदमी का भोजन ठीक हो तो उसका भोजन से ही रस रक्त बनता है, वो जाना चाहिए अंदर। आज ये बुद्धिजीवी कहलाने वाला आदमी अपना आहार मछलियों को चुनता है। मछली खाता है, अंडा खाता है, बकरा मुर्गा खाता है। हम बिहार में बंगाल में जाकर देखे, भगवान की पूजा तो खूब करते हैं, किंतु मछली के बिना भोग नहीं लगाते भगवान का। भगवान का भोग भी मच्छी से ही लगता है। भगवान को इच्छा हो खाए, ना इच्छा हो ना खाए। आप सोचिए, बहुत कुछ समझाने के बाद कहीं कोई एक आध आदमी तैयार होता है कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा। जब उसके पीछे लग जाते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं कि इनमें भी प्राण होता है, इनको भी दुख होता है। आदमी के खाने के लिए अन्न है, दूध है, फल है, रस है, भस्म है, एक से एक सुंदर मेवा मिष्ठान है। आप काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का खाइए। इतने आदमी के खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ हैं। इन पदार्थों को छोड़ करके आदमी उन चीजों को खाता है जिसमें हिंसा होती है, अभक्ष्य पदार्थ। अभी अभी नया अनुसंधान निकला है कि मांस से खाने वालों को कैंसर की बीमारी का खतरा ज्यादा हो रहा है। अब मांसाहारी लोग चौंके। जब इस प्रकार के अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों ने अपना रिजल्ट दिया है, तब वो लोग सावधान हो गए। आहार शुद्ध आहार। आप बीमार आदमी को आप बादाम का हलवा खिला दीजिए तो वो पचेगा ही नहीं। आहार पचे, इसके लिए आदमी को व्यायाम करना चाहिए, श्रम करना चाहिए शरीर से। जो लोग दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं, दौड़ते नहीं हैं, आसन प्राणायाम नहीं करते हैं, तो शरीर बेकार हो जाता है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा गोरखपुर में था, वहां नेपाल से माताएं आई थी, 4 माताएं थी, और चारों जब सड़क पर खड़ी हो जाए तो रास्ता जाम हो जाता था। इतनी मोटी थी, 4 खड़ी हो जाए एक लाइन से तो रास्ता जाम। 500 रुपया रोज किराया देती थी, एक कमरे के किराया 500 रुपया रोज था, उसके लिए अलग कमरे थे। डॉक्टर बता दे उन्हें आधा घंटा घूमने के लिए तो 5 मिनट भी नहीं घूम पाती थी, इतना हफी आती थी। पैसा उनके पास बहुत ज्यादा है, जमीन में तो बैठ ही नहीं सकती। अगर जमीन में बैठ जाए तो 4-5 आदमी चाहिए